Hello students, how are you all? First of all, a very happy Diwali to all of you. Okay, so मैं शुभम मिश्रा, शुभम भैया आप लोग का आपके आपके चैनल किसमें इंटेलिजेनियस क्लासेस। ओके, इंटेलिजेनियस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे टुडे व्हाट वी लर्न। वी विल लर्न सरफेस area and volume. We will learn surface area and volume. ये चैप्टर पढ़ेंगे जो कि कहाँ है हम लोग का क्लास 9th में. दिस चैप्टर इज इन क्लास 9th मैथमेटिक्स इन विच एवरी स्टूडेंट्स फाइंड सो मच डिफिकल्टी व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ओके, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ बच्चों को होती है इस चैप्टर को सॉल्व करने में. ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि हमारा क्या है क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे क्या होता है हमारे फाइनल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट प्लेन फिगर्स. I know everyone know what is plane figures. Okay, I know everyone know what is plane figures. हम लोग क्या करते हैं क्लास 8 तक प्लेन फिगर से डील करते आए हैं. ओके, प्लेन फिगर्स मीन्स व्हाट? प्लेन फिगर्स मीन्स आवर स्क्वायर. ओके, आवर रेक्टेंगल. दिस वन इज स्क्वायर, दिस वन इज rectangle. Okay, so what we will deal up to 8th class, we will deal up to the plane figures, but now we are in class 9th. अब हम लोग कहाँ हैं, क्लास 9th में हैं. ओके, सो अब हम लोग किसके साथ डील करेंगे, अब हम लोग किसके साथ डील करेंगे, अब हम लोग को डील करना है प्लेन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी डील करना बाद में देखेंगे, पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें क्या होता है. एक होती है लेंथ, ठीक है, एक होता है लेंथ LENGTH, एक होता है ब्रेथ. अब तक हम लोग क्या देखते आए हैं, केवल हम लोग लेंथ देखते आए हैं, ब्रेथ देखते आए हैं. लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं. ठीक है, आज तक हम लोग क्या सिर्फ लेंथ और ब्रेथ में डील करते आए हैं. ओके, 6th में, 7th में, 8th स्टैंडर्ड में आज तक क्या किए हम लोग के क्वेश्चंस में क्या होते थे, केवल लेंथ और ब्रेथ. बट अब जब हम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओके, सो अब हम लोग डील करेंगे किसके साथ, एक न्यू कंसेप्ट जो कि क्या है मेरा हाइट. ओके, एक न्यू कंसेप्ट जो है मेरा हाइट. ओके, सो ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं. ओके, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके, ओके, सो अब हम लोग प्लेन फिगर से आगे बढ़ते हैं. आज तक बहुत हम लोग कर लिए, क्या आज तक हम लोग बहुत सारा सॉल्व कर लिए, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स. ओके, नाउ वी विल डील विद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो फर्स्ट वन इज, हम लोग देखेंगे क्या, पहला कंसेप्ट कि सॉलिड. व्हाट इज सॉलिड? ओके, अब ये मत कह देना सब लोग कि जो कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज सॉलिड. ओके, ये केमिस्ट्री का डिफिनीशन है, सब कोई जानता होगा, सबने पढ़ा भी होगा अपने पहले चैप्टर में कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस इज नोन एज सॉलिड. ओके, सो वैसे राइट डिफिनीशन है सॉलिड का. ओके, सो हम लोग आगे डील करते हैं सॉलिड के साथ. ओके, सो बस मैथमेटिक्स में थोड़ी सी चेंजेस आती है, देयर आर लिटिल बिट चेंजेस इन द मैथमेटिक्स. ओके, in the definition of solid. Okay, here we will deal with the solid. Okay, anything which occupies the space, okay, is known as solids. इसका डिफिनीशन नहीं जरूरत है, नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिफिनीशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सारी चीजों का. ओके, ये सॉलिड है. अब देखिए सॉलिड के साथ साथ क्या होता है, सेकेंड वन मेरा होता है सरफेस एरिया. ओके, चैप्टर का नाम ही क्या है, व्हाट इज आवर चैप्टर नेम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो surface area is also there. Okay, and so many students got confused if anyone ask find the surface area of a solid. Okay, I know I also got confused first time. Okay, so we will deal with the surface area, and another concept is there
whose name is total surface area. Okay, total surface area surface area of solid and total surface area of solid. Okay, just see this concept and this concept. Okay, surface area of solid and total surface area of solid. Okay, so there is not so much difference between them. Okay, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में. ठीक है, हम लोग सरफेस एरिया सॉलिड फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, दोनों को सेम करते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब मेरा एक और चीज होती है फाइंड करने के लिए आती है क्वेश्चंस में, जो कि मेरा होता है क्या, लेटरल सरफेस एरिया. ओके, लेटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड. ओके, बुक के डेफिनेशन से भी कंफ्यूज मत होना, मैं डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, उससे पढ़ना, आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी. यू ऑल गॉट क्लैरिटी फ्रॉम द डेफिनेशंस व्हिच आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो जस्ट check the description box after completing the video. Okay, एक होता है lateral surface area. There is another concept whose name is lateral surface area of solid. Okay, now solids, surface area of solid, total surface area of solid and lateral surface area of solid. And one more question is there, or we can say topic, whose name is volume. What? Volume of solid. Okay, volume of solid. Okay, another one is cross section. This one is third, this one is fourth, this one is fifth, and now cross section. What? Cross section of solid. Okay, and in cross section there are two terms: uniform cross sections, non-uniform cross sections were there. Okay, so we will deal further. So basically in this chapter what we have to deal with, we have to deal with solids, and basically in solids what? Surface area of solid, total surface area of solid, lateral surface area of solid, volume of solids, and next one is cross section of solid. Okay, so these are the 5 points, and I will provide the exact definition in the description box also. Okay, so now we will move to, first of all, take a screenshot. And one more thing, we will deal only with solids, not liquids and gases. Okay, this is not chemistry, this is a mathematics class. Okay, so I hope you all take the screenshots. Okay, so move to the next. Okay, इससे पहले मैं आप लोग क्या बताना चाहूंगा, पहले मैं बताना चाहूंगा क्रॉस सेक्शन टर्म का मैंने आप लोग के सामने बात की थी क्या. आई विल टेल यू अबाउट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड्स. ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, I will give you a little bit clarity about cross sections of solids. Okay, so suppose a figure is there. Okay, suppose a rectangle is there. Okay, see, if we cut it from the between. Okay, so one part is here, second part is here. So what we will say, it is uniform cross section. Okay, uniform cross section. Okay, it is known as uniform cross section. Okay, and suppose a cone is there. What is this? This is a cone. Suppose a cone is there, and if we cut it from here and here. Okay, so basically how many parts are there? This is first part, this is second part, this is third part. Okay, so we see that हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, सबके साइज एंड डायमेंशंस क्या हैं, द साइज एंड डायमेंशंस आर डिफर. व्हाट? द साइज एंड द डायमेंशंस आर डिफर. ओके, सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, यहां लिख देता हूं. ओके, इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ओके, इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन.
सो सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो क्रॉस सेक्शन टू पार्ट्स, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ओके, सो अगर देखिए पहले क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मींस क्या कि कोई भी मेरे पास सॉलिड फिगर है उसको अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ओके, और अगर वो इन अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू अनइक्वल पार्ट्स देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस। ओके, सो this is all about cross section. Okay, just take a screenshot. Okay, now okay, now we will deal with okay, basically you all got confused in between surface area and lateral surface area. Basically total surface area and lateral surface area. Okay, total surface area and lateral surface area. Okay, so total surface area क्या होता है? The area enclosed means क्या है हमारा, जो area enclosed by a plane figure. Okay, area enclosed by a plane figure but and also by its faces. Okay, and also by its faces are known as total surface area. इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन मैं आपको कहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर बट excluding the top and the bottom. What, excluding the top and the bottom? एरिया तो कैलकुलेट करेंगे बट क्या एक्सक्लूड करेंगे किसको, टॉप एंड द बॉटम। तब हम उस एरिया को क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस है। ओके, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी हमको इसके बारे में। When we solve questions, we will got the clarity about these two terms. Okay.